नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया में ये जो एनर्जी है वो आखिर चलती कैसे है? मतलब एक छोटे से पौधे से लेकर जंगल के सबसे बड़े शिकारी तक, ये एक बहुत ही कमाल की कहानी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। भाई, सूरज की रोशनी और एक बाज, इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है? पर यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो हमें एनर्जी के इस पूरे खेल को समझाएगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो हम सब ने स्कूल में तो जरूर पढ़ी होगी। हाँ, खाद्य श्रृंखला। इसे ना एनर्जी के लिए एक सीधी सड़क की तरह समझ सकते हैं, जहां सब कुछ बस एक ही दिशा में चलता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन एक सीधी लाइन जैसी है। ये हमें बिल्कुल साफ साफ एक एक करके दिखाती है कि कौन किसको खा रहा है और इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कैसे एक से दूसरे तक पहुंच रही है। और यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है इसका सीधापन। देखिए जरा, एनर्जी का रास्ता कितना साफ है। सूरज और घास से कहानी शुरू होती है और फिर टिड्डे, मेंढक और सांप से होते हुए सीधे बाज तक, एकदम सीधी लाइन में। चलिए इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। हर एक स्टेप पर एनर्जी आगे बढ़ रही है। सूरज से घास को ताकत मिली, टिड्डे ने घास खाकर वो एनर्जी ले ली, मेंढक ने टिड्डे को खा लिया, और ये सिलसिला बस आखिर तक चलता रहता है। मतलब हर कोई अपने से पहले वाले का खाना है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में ना हर जीव का अपना एक खास रोल है, एक खास काम। तो चलिए इन मुख्य किरदारों से मिलते हैं। ये है हमारे इकोसिस्टम के, कह सकते हैं, शेफ, उत्पादक यानी कि पौधे। ये सूरज की रोशनी को लेकर सबके लिए खाना तैयार करते हैं। किसी भी फूड चेन की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी का मेन सोर्स तो यही है। उत्पादकों के बाद आते हैं उपभोक्ता, यानी वो जो दूसरों को खाते हैं। ये बेचारे अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जो सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी, और जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो हो गए मांसाहारी। ये जो एनर्जी पिरामिड है, ये हमें दिखाता है कि ये सब एक सिस्टम में कैसे काम करता है। हर एक लेवल को कहते हैं पोषी स्तर। पौधे यानी हमारे प्रोड्यूसर्स, वो सबसे नीचे हैं। उन्हें खाने वाले शाकाहारी दूसरे लेवल पर आ गए, और फिर उन्हें खाने वाले मांसाहारी तीसरे पर। और ये पिरामिड बस ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। और सबसे आखिर में आते हैं प्रकृति के सफाई कर्मचारी, अपघटक, मतलब डीकम्पोजर्स। ये मरे हुए पौधों और जानवरों को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इसी से तो जीवन का पहिया घूमता रहता है। सोचिए, इनके बिना तो पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। तो अभी तक तो सब कुछ एकदम सीधी लाइन में चल रहा था, बड़ा आसान लग रहा था, है ना? लेकिन क्या असल में कुदरत इतनी सीधी सादी होती है, या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट भी है? और बस यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। असल दुनिया में जानवरों के पास खाने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता, उनके पास कई विकल्प होते हैं। तो सोचिए जरा, अगर सांप मेंढक की जगह चूहे को भी खा सकता है, तब तो हमारी ये सीधी लाइन वाली कहानी थोड़ी उलझ जाएगी, है ना? और यही उलझन हमें एक सीधी रेखा से हटाकर एक ज्यादा असली, ज्यादा सच्ची तस्वीर की ओर ले जाती है, जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेब। ये है एक खाद्य जाल। अब यहाँ देखिए, सीधी लाइनों की जगह हर तरफ से जुड़ी हुई लाइनें हैं। ये दिखाता है कि एक ही जानवर कई अलग अलग फूड चेन्स का हिस्सा हो सकता है, और इसी वजह से सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो सवाल ये है कि ये जाल इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसलिए क्योंकि ये असली दुनिया के ज्यादा करीब है। ये दिखाता है कि कुदरत में रिश्ते कितने उलझे हुए हैं। जैसे एक बाज सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि चूहे का भी शिकार कर सकता है। और पता है, यही जटिलता, यही कॉम्प्लेक्सिटी हमारे इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल और मजबूत बनाती है। चलिए अब इसमें एक और परत जोड़ते हैं। क्या पता है कि सभी फूड चेन्स एक ही तरह से शुरू नहीं होती? असल में एनर्जी के बहने के दो मेन रास्ते हैं। यहाँ दो तरह की फूड चेन्स हैं। एक है चारण खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन। ये जीवित हरे पौधे से शुरू होती है, मतलब जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। और दूसरी है अपरदार्थ खाद्य श्रृंखला या डेट्राइटिस फूड चेन, जो गिरी हुई पत्तियों जैसे मरे हुए पदार्थों से शुरू होती है। इन दोनों में जो मेन फर्क है वो ये है, चारण श्रृंखला सूरज की एनर्जी से चलती है और जिंदा पौधों से शुरू होती है, जबकि अपरद श्रृंखला अपनी एनर्जी मरी हुई चीजों से लेती है, और ये अक्सर छोटी भी होती है।
इसमें फंगस और बैक्टीरिया जैसे डीकंपोजर्स का मेन रोल होता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि कुदरत में कोई भी चीज अकेली नहीं है। हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक बहुत बड़े और उलझे हुए जाल का हिस्सा है। एक ऐसा जाल जो इस दुनिया को चलाता है। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो उलझन है ना, ये कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ये तो इकोसिस्टम की असली ताकत है। जितने ज्यादा कनेक्शंस होते हैं, वो उतना ही मजबूत होता है और किसी भी बदलाव का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और अब एक सवाल सोचने के लिए, अगर इस उलझे हुए जाल का हर धागा एक दूसरे से जुड़ा है, तो जरा सोचिए कि अगर हम सिर्फ एक धागा भी खींच लें, तो पूरे जाल का क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कुदरत के ये रिश्ते कितने जरूरी और कितने नाजुक हैं।